कहते ना बद्दुआ पत्थर को भी फाड़ देती है, ये बात बिल्कुल सही है। पर हमारे बच्चों को बद्दुआ मत दो। पर मुझे पता है ना एक माँ का दिल कैसा होता है ना, वो माँ ही जानती है। छोरा काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भैया आज ब्लॉग में जिम से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरी दोनों मोहतरमाएं हैं वो फुल वर्कआउट करने पहुंच गए भाई सुबह सुबह। और ये देखो इनकी डेडिकेशन देखोगे ना तुम हैरान हो जाओगे। मतलब स्पीकर में नहीं फोन में गाने सुन रही थी। हाँ, ऐसा क्यों भाई? ऐसे क्योंकि इसलिए आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा नीचे स्पीकर में अटैच करूंगी तो नीचे वॉइस आती है, तो इसलिए। और हम रात को पता है 2:30 बजे सोई थी मैं और 8:30 बजे उठ गई थी। वेरी गुड। तूबा मम्मी को गुड मॉर्निंग बोला? ये क्या है अनु? तो गाइस अभी देखो आपको दिखाते हैं। अनु ये क्या है? नमकीन। अच्छा, इसको नमकीन बोलते हैं। हाँ। प्यार है प्यार, ये प्यार है भाई साहब। प्यार देख रहे हो सुबह सुबह बच्चों का। कह रहा अनु भी करेगा। अनु आपने नहीं किया? प्यार किया ऐसे देखो, वहाँ था, यहाँ वहाँ से यहाँ आया देखो। तो गाइस यहाँ पर एक लाडला बच्चा और उठ गया है, उससे भी मिल लो। सुबह सुबह ना गुस्से में रहता है थोड़ा सा ना। देखो सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। बोलो इनको पेस्ट तो हम करा सकते हैं ना? करते हैं कभी कभी। कभी कभी अब रोज कराना शुरू कर दो। बड़े हो गए ना, इनको आदत डालो। ठीक है गुड्डू, है ना? हाँ जी। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अभी ऑफिस में, और ना पायल अभी अंदर है तो मैं बाहर आके बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा यार चीकू के पापा ने तो पायल को गाड़ी गिफ्ट दे दी, बट मैं क्या दूंगी। लास्ट टाइम तो मैंने पायल को ड्रेस गिफ्ट करी थी और स्टूडियो से इधर उधर से छोटी मोटी चीजें ले आई थी, बट मैं चाहती हूँ इस बार ना पायल को कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट दूं ना ताकि वो जिंदगी भर याद रहे। मेरा मतलब ये है कि मैं पायल को कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट दूं ना कि उसको लाइफ टाइम ना मेमोरी रहे कि यार वाह क्या गिफ्ट था। और उसके बाद मेरा बर्थडे भी है तो मुझे भी मिलेगा, तो भाई मैं सोच रही हूँ आज पायल के लिए जबरदस्त गिफ्ट लेके आऊँ। तो गाइस इसके लिए ना मेरे को पायल को ना इधर उधर करना पड़ेगा या पायल से झूठ बोल के कहीं बाहर जाना पड़ेगा ताकि पायल को मेरी प्लानिंग के बारे में पता ना चले। तो गुड्डू एक काम करो, आप बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। पायल को ना 1 घंटे 2 घंटे के लिए गायब कर दो, या तो मुझे पायल से फिर झूठ बोल के जाना पड़ेगा। पायल को बोल देना कि मैं आ रही हूँ, चिकू पापा घर बुला रहे हैं। हाँ उसको यहाँ छोड़ जा। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। सो गाइस आप लोगों को पता है कल हमें जाना है सुख भैया के रोका सेरेमनी में, तो उसके लिए पायल करवा रही है फेस का लेजर। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके फेस पे कोई भी हेयर नहीं होता ना तो इतना प्यारा मेकअप ना एकदम खिल के आता है और फेस एकदम अंडे की तरह चमक जाता है। तो पायल एकदम छिले हुए अंडे की तरह चिमक जाएगी। क्या बात है, पायल एकदम छिले हुए अंडे की तरह लग रही है। अभी तो कुछ कराया नहीं, बिल्कुल बॉइल्ड एग लग रही है। बाल निकल गए ना आधा किलो तो तेरा वेट जो है वैसे ही कम हो गया। तो गाइस आज मैंने ट्रीटमेंट ली है, बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है। इसका नाम है एक्सोसोम, और इस ट्रीटमेंट से ना क्या होता है कि आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा हाइड्रेट करती है, ग्लो करती है। तो ये डर्मा पेन के थ्रू करा है, हमारे यहाँ के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने करा है। तो भाई अभी जो लगने वाला है इसके ऊपर मास्क। तो भाई अभी जो ये मास्क लगेगा ना, इसको मुझे 15 से 20 मिनट रखना है। तो भाई अब मैं बोल नहीं सकती बिल्कुल भी। सच में अगर मैं ये मास्क पहन के अपने बच्चों के पास जाऊंगी ना तो मुझे मम्मा नहीं बोलेंगे भूत आ गया, बहुत डर जाएंगे। पर ऐसा जरूर एक बार करूंगी, उनके रिएक्शन देखूंगी कैसे होते हैं मास्क लगाने के बाद। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं फाइनली एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं और पायल किसी स्पेशल को लेने के लिए जा रही है, और वो जो स्पेशल इंसान है ना भाई वो मेरे दिल के इतने ज्यादा करीब है ना कि मैं बता नहीं सकती, और आप लोग सब उसको जानते हो। तो बस अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ, मिलवाती हूँ मैं किसको लेने आई हूँ। तो गाइस आज मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगी घूमने फिरने और पायल संभालेगी बच्चों को, बट ये जो पायल है ना ये घर पे रही नहीं। बस हमेशा तो मेरे पीछे पीछे रहती है ना पूंछ बन के, क्योंकि मैं पूछूं। हाँ ये नहीं कि अपना थोड़ी देर बच्चों के संभाल ले, मैं जा रही हूँ किसी काम से तो मुझे जाने दे। सारे प्लान चौपट करती है मेरी। भाई हम बता देते हैं हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे क्यों आए हैं? क्योंकि कोई स्पेशल वन आने वाला है जिसको हम रिसीव करने आए हैं। हम लेने आए हैं हमारी न्यू कार में, जो कि मिली है बर्थडे गिफ्ट पे। तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि गाइस कि ना जब भी कोई आ रहा होता है ना तो हमें वेट बहुत करना होता है उसके लिए एयरपोर्ट पे, क्योंकि ना जो आप आउट ऑफ इंडिया से ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो इमिग्रेशन में जो है ना वो टाइम लग जाता है। और बेचारा जो बंदा बाहर बैठा होता है ना कब से वेट कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया है? 3:30 बज गए। 2:30 बजे लैंड हो गई थी और 3:30 हो गए, अभी तक बाहर नहीं आई लड़की। तो भाई इतना तो मैंने हिंट दे दिया कि वो कोई लड़की है जो बाहर नहीं आई है, और हम अपनी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का वेट कर रहे हैं। फटाफट बाहर आए। मैं दुबई चले जाऊँ? एक काम कर, तू दुबई निकल ले और वो बाहर आ जाएगी, तू उसी फ्लाइट में निकल लियो। हाँ फिर कब आएगी घर वापस? कभी नहीं आऊंगी। हमेशा के लिए? बच्ची तू है तो संभाल लेगी। नहीं यार मेरे को कौन संभालेगा? तुझे मैं संभालती हूँ। और क्या, तू नहीं तो मैं कैसे। तो भाई फाइनली बुलावा आ चुका है कि आज मेरा बैग आ गया, तो अभी हम जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना इंसान को ना कोई भी आपके घर में गेस्ट आए या कोई आपसे इतने प्यार से मिलने के लिए आए ना तो हमेशा उसे रिसीव करना चाहिए, क्योंकि यार वो 7 समुंदर पार करके आ रहा है आपके लिए, तो आपका पूरा हक बनता है उसको रिसीव करने का। कोई समुंदर नहीं आता भाई ये मेरी फीलिंग्स ही समझते भैया। भैया एक बात बोलूं, इंसान विदेश से आता है ना तो ऐसे ही बोलते हैं 7 समुंदर पार में तेरे पीछे। समुंदर पार करके आई है वो, ऊपर। अच्छा समुंदर पहाड़ आते होंगे।
एक बात है, इंसान सूरज भैया से नहीं जीत सकता। मैंने ये देखो अपने 8 साल की शादी में, क्योंकि सूरज भैया और चीकू के पापा के रिलेशनशिप को हो गए 17 साल इनके दोस्ताने को, तो भाई मैंने एक चीज नोट करी है कि मैं सूरज भैया से नहीं जीत सकती। मैं किसी से भी बहस कर लेती हूँ, सूरज भैया के सामने आखिरी में यही बोलती हूँ, हाँ भैया चलो छोड़ो ना। टाइम लगता है बैग आने में, कैसे हो? बेटा तुम बाहर से आए हो ना। वेलकम टू द इंडिया। थैंक यू सो मच। गाइस मैं इसकी बात कर रही थी, एनी की। आप लोग सब जानते हो एनी, ये है पायल का बर्थडे गिफ्ट। दिस वन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऊपर से ये पैरों छपाया है ना तूबा के, हाँ ये और बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताती हूँ। तो कल रात को तो भी एनी ने बताया कि वो आ रही है, तो जैसे एनी आने लगी ना, तो मैंने एनी को बोला कि कहती मैं क्या लेके आऊँ बच्चों के लिए। तो मैंने कहा यार देखो, जैद को ना पिचकुम बहुत पसंद है और चीकू को भी। अब इन दोनों के पास पिचकुम होगी और तूबा को अगर मैं डॉली दूंगी ना तो वो लड़ाई करने लग जाएगी। तो मैंने कहा चारों बच्चों के लिए तो जबरदस्ती गन ले आ। तो गाइस हुआ ये कि दुबई वाले एयरपोर्ट पे ना एनी की जो बड़ी वाली गन है ना, जो चीकू के लिए ली थी, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए तो छोटी छोटी ली थी, चीकू के लिए थोड़ी बड़ी ली थी कि बड़ा बच्चा है, तो उन लोगों ने वो गन आने नहीं दी और बाकी तीनों बच्चों की आ गई, चीकू की रह गई और वो सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे ऐसा लगता है कूड़े में नहीं फेंकी होगी वो चीज, कस्टम में डस्टबिन में फेंक दिया, फिर वहाँ से निकाल के और वो बेच देते हैं ना। नहीं तुझे बोला क्या गन के लिए? इट्स नॉट अलाउड। बड़ी गन। तेरी अब जब वापसी की टिकट कब की है? म्यूजियम भी तो जाना है ना। तो चले टूर में। तो भाई पायल तो ऐसे बोल रही है कि जैसे कि ना हम दोनों चलते हैं एनी और वो, कि मैंने जैसे कोई वो कर रखा है पायल। यार गोलू मेरे को भी जाना है दुबई। तू भी चल दुबई। एनी ने मुझे पहले ही बोल दिया था गाइस आने से पहले कि दीदी आप उज्जैन चलोगे। मैंने कहा अगर तू जाएगी तो हम चल लेंगे, नई गाड़ी ले ली है, मत्था टिकवाने चल लेते हैं, है ना, बच्चों को ले लेते हैं। ठीक है। तो भाई फिलहाल हम फंस गए हैं ट्रैफिक में। घर बस ये लगा लो 5 मिनट की दूरी पे है, पर ट्रैफिक की वजह से हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहले भाई अभी जाते ही हम जाएंगे रामा स्टोर, वहां से लेंगे चीकू के लिए गन, क्योंकि चीकू का फोन आया था अभी भी, मम्मी कहाँ पहुंचे। मैंने कहा मैं बस एयरपोर्ट पे हूँ, लेके कह रही 2 मिनट में मैं यहीं खड़ा हूँ, ब्लू मैप पे आ जाओ। मैंने कहा अभी एयरपोर्ट पे हो पागल आदमी, तो कह रहे ठीक है मम्मा आप यहीं पे आ जाओ। मैंने कहा तू घर पहुंच, मैं घर आ रही हूँ। वही टॉय शॉप पे आ गए हैं और सबसे पहले चीकू के लिए यहाँ पे गन ली जा रही है, क्योंकि चीकू को एनी के पहुंचने से पहले ना, मतलब कि एनी का वेट नहीं होगा, चीकू का होगा गन का वेट, क्योंकि वह होता ही है बच्चों को ना टॉयज का शौक होता है। स्टोर पर सबसे बड़ी गन यही थी, तो हम लोगों ने ये वाली गन ले ली। रुक 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 रुक, तुझे एक चीज याद आई? इसको देख के, बाथरूम को देख के कुछ हम लेकर आए थे। हम इतने प्यारे प्यारे बाथरूम लेके आए थे गाइस, ब्लू, पिंक और एक और था। एक बार भी नहीं पहना उन्होंने। हाँ, एक दे दिया किसी को ना, किसी को दे दिया, पर मेरी फोटो है जैद और अयान की, दोनों की है। तो गाइस अभी भी आए हैं घर पर, और जस्ट घर पे आते सबसे पहले मैंने कर लिया चेंज, क्योंकि ना वो जो वेस्ट कोट था ना वो अच्छा तो लग रहा था बट कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो अभी मैंने पहन लिया सिंपल टी शर्ट और अब सही है। एनी ने अपना सामान अपने फेवरेट वाले जो रूम है उसमें रख लिया है। तो चीकू ने ना आते ही ना बता दिया एनी को कि दीदी ये मेरा रूम है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़े दिन के लिए अपना रूम छोड़ दो और आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो भाई अभी मेरे को पायल को मार्केट भी जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि हम लोगों को कल रोके पे जाना है, और रोके सेरेमनी के लिए जो हमारे आउटफिट थे, पायल का ब्लैक कलर का ब्लाउज और मेरे सूट का पजामा, तो वो दोनों चीजें लेके आनी है, ताकि कल अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमें निकलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। गिफ्ट भी तो पैक वैक करानी है। हाँ ये भी है। तो भाई जो जैद है ना वो भी अभी जस्ट सोया। जब मैं घर पर आई थी तो वही बच्चा था इकलौता, तो जाग रहा था, और मैंने मन्नू और प्रीति को बोला, मैंने कहा भाई सारे काम छोड़ के इस लड़के को पहले सुला दो, अगर ये नहीं सोया ना तो शाम को इतनी चिड़चिड़ करेगा ना, क्योंकि बच्चे के दोपहर को सोते ना तो हेल्दी भी रहते हैं, खाना भी खाते हैं। जो बच्चे सोते नहीं है ना, सोते कम है, तो उनकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, साथ ही साथ ना बच्चे चिड़चिड़ रहते हैं। तो भाई इतना टाइम भी नहीं कि हम लोग खाना खा ले, खाना भी मैंने अभी यहाँ पे पैक करा है कि हम रास्ते में खाएंगे। तीनों बच्चे सो गए। सही है। तो भाई इतनी प्यारी ड्रेप बनाई ना, इतनी प्यारी ड्रेप, मैंने ड्रेप्स देखी है पर ऐसी ड्रेप नहीं देखी, मतलब इतनी प्यारी ड्रेप बनाई है इलास्टिक के साथ ना, इसमें पेटीकोट की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, और कंफर्टेबल बिल्कुल। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे तो सारी साड़ी ऐसी ही बनवा लो। हाँ, जिसको पहननी नहीं आती ना, जैसे हमें पहननी नहीं आती साड़ी, तो ऐसी बनवा लो। भाई मैंने सोचा कि मैं फटाफट भाग के ले आती हूँ कि गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, ये है वो है। मैंने कहा तुम गाड़ी यहाँ रखो, मैं 2 मिनट में भाग के ले आती हूँ। मैं उतर गई हूँ फटाफट, मैं जाती हूँ फटाफट लेके आती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बैग और फटाफट निकल रही हूँ मैं, और फिर अभी हमारे सारे काम खत्म, उसके बाद हम चले जाएंगे घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम, अभी इनके साथ ना ज्वेलरी निकालनी है। ज्वेलरी तो सारी हमारे पास बहुत सारी घर पे पड़ी रहती है, उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस अभी ना मुझे पार्किंग की एक बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम लोगों ने ना गाड़ी ये लगा लो 10 सेकंड 20 सेकंड ही रोकी होगी, उसके बाद पायल आ गई अपना मेरा पजामा लेके। तो हमने जैसे पार्किंग में आए ना, मैंने कहा भैया बिल विल तो कैसे बन गया, हमने तो गाड़ी रोकी नहीं। कह रही ऐसे जब वहाँ पे उन्होंने लगाया ना, प्रिंट किया, स्कैन किया, तो बिल नहीं आया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब कुछ
टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने गाड़ी बाहर निकाल ली पार्किंग से तो कोई पैसा नहीं लगेगा। सूरज भैया टाइम क्या होता है? टाइम भी होता है 5 मिनट। 5 मिनट तो इंसान शॉपिंग कर नहीं सकता, किसी को ऐसे सामान उठाना तो वो उठा सकते हैं। तो गाइस मैंने पायल की रिपोर्ट तो उठा ली थी, कल परसों जैद का स्कैन कराया था, तो जैद की जो रिपोर्ट्स है वो आ गई है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप आकर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट ना रिपोर्ट्स ले लेती हूँ, फिर डॉक्टर जितेंद्र को दिखाती हूँ कि क्या है। तो भाई अभी यहाँ पे डॉक्टर दीपक भी नहीं है, तो एक बार जरा रिपोर्ट्स का ना जो जिन्होंने किया था जैद का एक्सरे ना उनसे पूछ लेती हूँ। तो वो कह रहे कि रिपोर्ट्स नीचे है, एक बार ना लेकर आ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स तो कलेक्ट कर लेती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और डॉक्टर बैठते हैं 7 बजे तक, तो फिर एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लूंगी क्या है। तो वही जैद की यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। तो जैद की जो रिपोर्ट थी ना वो 19 महीने में आई थी कि उसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो उस टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था। जैद की ना रिपोर्ट्स आ गई है, और ये जो मैंने इसकी रिपोर्ट्स कराई थी ना ये 19 महीने का था, तब इसको कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक आया था, कोई भी इंप्रेशन में नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी सीन। और अभी जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर उसके इंप्रेशन में आया रिकेट, यहाँ पे इसको रिकेट आया है और लिखा आ रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइल्ड वाइडनिंग ऑफ द ग्रोथ रिलेट विद अ माइल्ड फ्राइंग एंड इरेगुलरिटी ऑफ मेटाफाइसिस सीन इन राइट साइड लाइकली रिकेट्स। तो भाई इसकी रिपोर्ट्स ठीक बिल्कुल भी नहीं आई है, और समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरे को क्या करूँ यार। मैं इसका बच्चे की तबीयत ही नहीं ठीक हो पा रही, मतलब कि इतने लोग ऐसे गलत गलत कमेंट करते, तो दिमाग में वो सारी चीजें चलती है, फिर ऊपर से आप लोगों के कमेंट इतने गंदे होते हैं। मैंने इसका चेक कराया और डॉक्टर यही बात बोल रहे थे कि कहीं इसको रिकेट ना हो, और देखो रिपोर्ट के अंदर रिकेट ही आ गया। अब बता पायल क्या करूँ। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप हमें लाख बद्दुआएं दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा, हम अपने ऊपर ले सकते हैं। थोड़े दिन पहले भी किसी का कमेंट गोलू ने पढ़ा था कि गोलू की सजा उसको मिले। अरे भाई जिसने जो किया उसकी सजा उसी को दो भाई, हमारे बच्चों पे क्यों थोप रहे हो। अभी 19 महीने पहले जब कराया था तब कुछ भी नहीं था। देखो कहते ना बद्दुआ पत्थर को भी फाड़ देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे बच्चों को बद्दुआ मत दिया करो। अगर हमारे बच्चे आपको अच्छे लगते हैं तो बस प्यार दिया करो, बद्दुआ मत दिया करो। हमें दे दो बद्दुआ, मैं तो वैसे भी इतनी बीमार रहती हूँ, मुझे दे दो, गोलू को दे दो, अरमान को दे दो, मैं ये भी रहती मुझे दो, इनको भी दे दो, पर हमारे बच्चों को मत दिया करो। तो भाई लोगों को ना बोलना बहुत आसान हो जाता है कि दोनों घूम रही है, दोनों को कोई काम नहीं है, पर देखो हमारा दिल जानता है, हमें पता है कि हम दोनों कितनी मेहनत करती है। घर भी देखना है, तीनों छोटे बच्चों को भी देखना है, चीकू को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, पॉडकास्ट भी देखना है, हर एक काम, जिम भी देखना है, हर एक चीज देखनी है। हम जिम जाते हैं, हम फिट रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नहीं फिट रहेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, मेहनत नहीं करेंगे, तो भाई हमें आगे जाके गाने भी करने हैं, हमें हर एक चीज करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे 4 बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना है। पहले तो सिर्फ चीकू था, और सबसे बड़ी बात है हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि 40 लोगों की टीम है, सबका खर्चा चलाना। जो बंदा किसी को सैलरी देता है, अगर 1 महीना सैलरी देनी इसने बंद कर दी ना, मैं बोलती हूँ बंदा तुम्हारे पास हट जाएगा। यहाँ पे लोग 5-5, 6-6 साल से हमारे साथ में, क्योंकि बिना बोले सैलरी मिलती है, और सैलरी सीधा पूरी की पूरी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं अपनी पायल की, चीकू के पापा की बड़ाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सैलरी पूरी की पूरी घर जाती है। ना राशन का खर्चा, ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ना कोई और खर्चा, ना रहने का खर्चा, जो सबसे बड़ा होता है इंसान को जो मारता है। अगर कोई अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहता है ना, तो उसको आधा किराया आधा खाना। हमने भी भाई बहुत धक्के खाए हैं, मैंने भी बहुत जॉब करी है, मैंने भी बहुत चीजें देखी है लाइफ के अंदर, फिर जाकर सेटल हुई हूँ, मेहनत करी है। तो वही अयान था, उसको दिक्कत, उसकी चीज दिखाई, जैद था, उसकी दिक्कत, उसकी चीज दिखाई। हर एक बच्चे की हम हर चीज दिखाते हैं कि कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाए। पर यार समझ ही नहीं आता यार कि अयान हो गया, जैद हो गया, दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही है। 1 साल 1.5 साल हो गया, कभी जैद का ऑपरेशन के चक्कर, कभी वो ठीक होता है तो अब ये नीस का चक्कर। अयान है, उसका जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, वेट नहीं बढ़ पा रहा, उसकी एलर्जी ठीक नहीं होती। तो भाई एक माँ जानती है कि उसके बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो क्या बीतती है, और उसके बावजूद भी हमारे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझ पे और पायल पे, कि हमें हर एक काम को देखना है। अगर हम कल सुख के रोके में नहीं जाते तो वो हो जाएगा कि यार भाभी आई नहीं। अगर हम जाते हैं तो आप लोग बोलोगे कि तुम, अच्छा बच्चा बीमार है तुम चले गए, तो भाई हमारी जगह तो आकर देख लो, हमारी जगह आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो 40 लोगों की, तो मैं मान जाऊंगी। तो भाई मैं एक बात बता देती हूँ, और भी यार बहुत सारी बातें होती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल इतना भरा भरा सा लग रहा है ना। तो भाई हमारे जो सूरज भैया है, चीकू के पापा के 18 साल पुराने दोस्त, वो हमारे बड़े भाई है, दिल से इतने अटैच है भैया, क्योंकि सुख हो दुख हो वो इंसान हमारे साथ हमेशा रहा है। एक बड़े जेठ की तरह समझ लो, क्योंकि बड़ा भाई है। वो इंसान है जो हमसे कभी भी उनका कोई लेन देन नहीं है, वो हमारी फैमिली है। बाकी जितने भी लोग हैं हम सबको सैलरी देते हैं। सूरज भैया जो है ना, उनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है, कोई सैलरी की बात नहीं है, जो हमारा है वो उनका है, ये लगा लो पैसा। तो भाई ये देखो, इसमें ना लड़का 19 महीने का था, तब कोई भी दिक्कत नहीं थी, और ना अब 2 साल का, ठीक है, होने वाला है, उसके अंदर दिक्कत आ गई। मतलब की ना पायल बार बार मुझे
मुझे लग रहा था, फील तुझे भी आ रही थी फील की, तूने मेरे को कितनी बार बोला उसका एक्सरे करवाती, पर बार बार वो चीज हो रही थी कि यार शायद से ठीक हो जाएगा। फिर दीदी भी कह रही थी कि उसकी दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो रही है। मैं तो शुरुआत से ही बोल रही थी। तो भाई घर पर आ चुकी और घर पे आके ना सब मुझे समझा रहे थे मत रो, और बच्चे को अगर हर किसी में तकलीफ हो ना तो माँ का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। और अभी जैसे मैं घर पे आई ना, बस सोकर अभी उठा है, उसको खिला पिला देती हूँ, फिर जाती हूँ उसको लेके। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ठीक है। मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। पापा समझा रहे थे इसके कि मत रो बोलो मत रो, फिर भी टेंशन होती है। आपको पता है मम्मा की जानू, पता है पैर फंस गया, इधर आओ, पैर फंस गई, आओ मेरी बेटी की, इसका पैर फंस गया। मैं इसको एक बार देखती हूँ, इसका पैर फंस गया, मम्मा निकालेगी। चोई 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 मेरी बेटी की पैर, ओई कितनी वाली पहले, कितनी वाली पहले। तो गाइस हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो मैं हूँ, पायल है, जैद है और आनू है। और इतना ज्यादा गन का शोर है ना, इतना ज्यादा शोर है कि कान में ऐसे गन सूर करके बज रही है। पायल है और आनू भी है। आनू भी है, क्योंकि आनू ना अभी भी उठा था, वो रो रहा था। पायल, मैंने पायल को बोला, मैंने साथ में ले ले, कोई बात नहीं, थोड़ा इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर मारेगा हमें, कहेगा ये कितनी शोर मचा रहे हो हॉस्पिटल में। डॉक्टर पास जा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ डॉक्टर, कुछ बहुत आवाज आ रही है, मतलब इतनी देर हो गई जब से बंदूक आया है, तो मैं इसका सेल खराब कर दूंगी, सेल या इसका। क्यों पायल है ना मारूंगी क्यों खराब कर, अभी ठीक हुई है तू, फिर भी मार देगी। मैं ये सोच रही हूँ, ये बिजनेस इन्होंने ठीक करा है ना हॉस्पिटल के सामने बैलून वाली दुकान का, क्योंकि पता है कि हॉस्पिटल में बच्चे आएंगे और गुब्बारे लेंगे। जब तक बैलून नहीं लेंगे ना ये जाएंगे नहीं। तो भाई जब तक हम बैलून नहीं लेंगे ना तब तक बच्चे अंदर नहीं जाएंगे। तो पहले सबसे पहले बैलून लेती हूँ। भाई मैंने यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड सब कुछ ले लिया है ताकि मैं डॉक्टर को दिखा सकूँ। और मैंने ब्लॉग में ना आपको स्कैन नहीं दिखाया। स्कैन जब मैंने देखा ना उसमें भी हल्का सा मुझे ना राइट और लेफ्ट में ना हल्का सा डिफरेंस भी नजर आया। वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ स्कैन। तो भाई वैसे भैया कहते हैं 60 रुपए की बॉल है, पर मैंने 50 की करवाई और ले ली हमने 4 बॉल। चीकू, ज़ैदा, आनू और तूबा, चारों की बॉल हो गई। भैया उस लड़के को अकेला बिठा रखा है वहाँ पे, है देखना कैसे बैठे। बेटा किसके साथ आए हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है? बबून के साथ आया, बबून के साथ। किसके साथ आए हो हॉस्पिटल में? कहाँ है आपके पेरेंट्स? कहाँ है? गिर जाती तू। तो गाइस घर में सब कुछ है पर एक दादी की कमी है। पर आज आंटी जी मिले ना तो मैंने ऐसे बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो नमस्ते बोलो दादी। वो देख बच्चा रो रहा है ना अंदर। आनू है ना, आनू एक बार बोल। तो भाई हमारे से पहले ना 4 से 5 पेशेंट थे, तो हम लोग 7 बजे के करीब आए थे। 7:40 हो गए हैं, 40 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर शिवम है, मैंने उनको फाइल दिखा दी जेड की, एक्सरे भी दिखा दिया, रिपोर्ट भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका कैल्शियम का और विटामिन डी का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उससे पता चलेगा कि इसकी बॉडी में कितनी कमी है और उसके हिसाब से इसकी डोसेज, सप्लीमेंट्स, फिजियोथेरेपी, मतलब बहुत सारी चीजें और भी है। सर बता रहे थे बट वो कह रहे हैं कि पहले हम सर से डिस्कस करते हैं। बट जितेंद्र सर के पास ना अभी एक पेशेंट आ रखे हैं तो अभी हम वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल कम प्लेग्राउंड ज्यादा हो गया है। ये देखो सारे निक्की, पायल, आनू ये सब खेल रहे हैं। वाह भैया आधे घंटे से खेल रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग ना यही एंड करते हैं। बड़ी टेंशन है बच्चों को लेके, तो बस मैंने ये बोला कि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो और हम मेहनत करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, दवाइयाँ देंगे, बाकी सब कुछ तो देखो ऊपर वाले के हाथ में।